आज प्रेस क्लब में क्षत्रिय क्रिश्चियन फोरम द्वारा कांकेर में फैलती हिंसा पर चिंता जताते हुए सरकार से निवेदन किया कि हिंसा पर सरकार नियंत्रित करे। दिया गया था वो गलत था, वो उनकी संतावना हमारे लिए काफी है। किसने चैम्बर का बुलाया? सर्व समाज ने बुलाया? जी नहीं, आपके थोड़ी जानकारी दे दो, हमारे पास उसकी नोटिस है और चैम्बर ने बुलाया था। सर्व समाज ने किया था। कुछ भी क्या हो हम लिखित हम डिनाई तो करेंगे ही ना, क्योंकि हमारे पास लिखित कागज है चैम्बर का। चैम्बर ने हमको बताया करके सर्व समाज ने कहा था कि जो गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ और हम उसे बंद करेंगे। चैम्बर ने समर्थन दिया और हमको नोटिस भेजा कि हम बंद करवा रहे हैं, तो जो हमें लिखित में आया हम उसी को मानेंगे। यहाँ चर्चा की होगी सब समाज में क्या होगा, तो इसको कहेंगे बंद को समर्थन देने का था, बंद करने का हमारा मानना है। हमको एक लिखित नोटिस मिली, उस लिखित नोटिस में उन्होंने बंद बुलाया, उस बंद के लिखित नोटिस के आधार पर हम उसको अवैध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पटनालाल जी, एक सवाल था, ये पूरा कांकेर की घटनाक्रम का मूल कारण आप किसे मानते हैं? हम वो सब हो चुकी बातें, हम उस मूल कारण को बहस करने के लिए नहीं आए हैं। हम आए हैं यहाँ पे जो बंद हुआ वो अवैध था, उसकी घोषणा मांग रहे हैं, और दूसरा जो हिंसा फैलती जा रही है उसको रोकथाम करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की मांग कर रहे हैं। ये हमारी मांगे हैं, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आए। हिंसा के पीछे के जो कारण थे उसका निराकरण आपको नहीं लगता करना चाहिए? सरकार करेगी, क्रिश्चियन फोरम क्या करेगी? अपनी मांग और पीड़ा को आपके सामने रखेगी, सरकार के सामने आपके माध्यम से रख रहे हैं, वही काम हम लोग कर रहे हैं। आज कहा आपने रिपोर्ट चल रही है जी, उसको ऊपर विस्तार करेंगे, कहाँ घटना घटी है और अगर टूट रहा है तो किस वजह से? कल की घटना है ग्राम पूसा और निझर, इन दोनों गांव में बहुत ज्यादा उत्पात मचा है। इसके अलावा 3-4 गांव और प्रभावित है। टोटल मतलब क्या अभी मारपीट हो रही है? कल की घटना है ये। कल 15 घरों को तोड़ा गया है, जिसमें 5 घरों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। लोग अभी बेघर हैं, मारपीट की घटनाएं भी हुई है। क्या वो ईसाई घर परिवार है या जी, वो मसीह विश्वास पे चलने वाले लोग। अच्छा, जो चर्च जाते थे, एफआईआर की गई है क्या एरिया में? जी, एरिया थाने में एफआईआर हुई है? नहीं, एफआईआर तो सर माथा पटाखने में नहीं होती। कौन कौन सा गांव बताया आपने? पूसा निर्जर। और वो बेघर परिवार अभी कहाँ है? अभी आसपास के कुछ हमारे प्रार्थना भवनों में हैं और बहुत ज्यादा भी उनकी पूरी जानकारी नहीं। लोग काम करते हैं जी, कुछ लोग कांकेर क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं। थाने में गए, नजदीकी थाने में जाके कंप्लेंट। पुलिस की उपस्थिति में ये सारी चीजें हो रही है। पुलिस साथ रहती है, ग्राउंड पे पुलिस साथ रहती है, सामने पुलिस रहती है, पीछे बातें रहती हैं। कौन लोग है इसमें, जैसे आपको कौन चीजों पसंद है, नाम तो बताइए। हाँ, वहाँ पर जो लोग बात मचा रहे हैं वो अपने आप को विशेष वर्ग से बताते हैं, अपने आप को आदिवासी बताते हैं वो लोग बताने के लिए, और बोलते हैं कि आप लोग जो ईसाई बन गए हैं, आप मतांतरित जो हो गए हैं, आप फिर से वापस जो है हमारे घर वापसी करिए, और घर वापसी नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपके मकान छीन लेंगे। और वहाँ पर गांव के कुछ आसपास के जो मुखिया लोग, जिनको अपन सरपंच कहते हैं या कुछ और भी लोग कहते हैं, इस प्रकार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और कुछ बताते हैं कि विशेष वर्ग के लोग कांकेर से आते हैं, बड़े शहरों से आते हैं, और वो लोग भी जाके उनको उकसाते हैं। इस प्रकार की घटना तो लगातार चल रही है। तो दूसरी मांग की बड़ी स्पेसिफाई है कि डॉक्टर रमन सिंह का ही नाम लिया आपने? डॉक्टर रमन सिंह का नाम हमने लिया, इसलिए लिया है क्योंकि हमने पिछले 3 टर्म्स में ईसाई समाज को ऊपर प्रताड़ना हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत सकुशलता उस मामले को संभाला था, तो हमारा विश्वास आज की तारीख में और किसी नेता पे नहीं है, इसलिए हमने उनका नाम यहाँ पे लिया है। ये हमारा पहले का हमारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इसलिए उस पर आधारित हम मांग कर रहे हैं। तो अभी जो हमला हो रहे हैं वो टारगेटेड है? जी हाँ, बिल्कुल, ये हमारा आरोप है।
सुनियोजित तरीके से टारगेटेड हमला। तो इन मांगों को लेकर क्या राज्यपाल या मुख्यमंत्री से आपने कोई गुहार लगाई है, अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, अभी हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई है और समय हमारे पास मिला नहीं। अभी हमला चल रहा है, वहां पे आज भी हमले हो रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। तो हमारे बहुत जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। विधिवत तरीका जितना भी है, राज्यपाल से लेकर हमको गृह मंत्री, राष्ट्र के गृह मंत्री से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट जहां भी जाना होता है, उस सिस्टम में चल करके हम लोग संवैधानिक तरीके से एक जगह जाएंगे। रमन सिंह से गुहार लगाएंगे? रमन सिंह जी से हमने गुहार नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे जो पद पे बैठे हैं मुख्यमंत्री और जो पद पे बैठे हैं राज्यपाल। इन दोनों से हम यहाँ छत्तीसगढ़ में गुहार लगाएंगे। हमें और किसी तीसरी जगह गुहार जाने की जरूरत नहीं है। क्या सड़क की लड़ाई लड़ेंगे? मतलब इसको लेकर अगर कुछ आपकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जैसा कि कह रहे हैं कि एफआईआर तक नहीं होती है, मान लीजिए आपकी तीनों मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद अगला कदम क्या? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सड़क की लड़ाई लड़ने में हम विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने आज तक देखा है हिंसा से किसी भी मसले का समाधान नहीं हुआ। नहीं, सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं तो हिंसा में वो परिवर्तित होने में देर नहीं लगती है। हम पे हिंसा हो जाएगी, हम उसकी प्रतिक्रिया करेंगे तो वो एक दंगा फसाद हो जाएगा। हम उस किस्म की बात नहीं चाहते। सड़क की लड़ाई का मतलब प्रदर्शन से? जी नहीं, अभी हमें प्रदर्शन में बिल्कुल विश्वास उड़ गया है हमारा। प्रदर्शन करने से, ज्ञापन देने से, प्रेस में छपने से अभी आज इस सरकार पे कोई असर नहीं होगा। हमले ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे आप? और हमले बढ़ेंगे तो हम मरेंगे, वो हमको मारेंगे, हम मर जाएंगे, क्योंकि हमको बचाने का काम तो सरकार का है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? दुखद, दिल को पीड़ा देने वाली बात है। ये एक मानवीय तौर के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ और इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, धर्मांतरण नहीं है। हमने 24 तारीख के धर्मांतरण में जो वहां पे देखा है, इस सिस्टम से बंद करवाया है, उसमें एक सब्जी वाले की पूरी सब्जी को लूटी गई है, उसको डंडों से मारा गया है और उसके बाद उसको वहां से खदेड़ा गया है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न हर अच्छा सोचने वाले व्यक्ति के लिए है, मार खाने वाली हिंदू थी, जिसकी सब्जी पीटी और घर में वो भूखे उसके बच्चे को, वो हिंदू था। जिसने उसको मारा वो भी हिंदू था। जिसने बंद बुलाया हिंदू था। इस तरीके से क्या धर्मांतरण का आप मुकाबला कर रहे हैं? ये आज एक सोचनीय प्रश्न है। इसमें हर समाज सोचे और इसको संवेदनशीलता से करें। हर चीज को राजनीति और धर्म में ना घसीटे। इसको उठ करके इन बातों को थोड़ा सा इसके ऊपर सोचा जाए।